discuss about the next chapter, that is your data type. Okay, तो हम पहले डिस्कस कर चुके थे सी टोकन्स के अंदर. मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि सी टोकन्स में बहुत सारा कैटेगरी आता है. ठीक है, पहले मैंने डिस्कस किया कीवर्ड क्या है, देन स्पेशल सिंबल, देन ऑपरेटर. ओके, ऑपरेटर मैंने जितना डिस्कस किया, और इसके अलावा भी और बहुत कुछ ऑपरेटर है जो मैं फर्दर ड्यूरिंग क्लास के टाइम मैं डिस्कस करूँगा. ठीक है, जब मैं प्रोग्रामिंग में एक्चुअल एंट्री करूँगा उस टाइम मैंने डिस्कस करूँगा. ठीक है, देन आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज योर डेटा टाइप. ओके, देखो बिफोर गोइंग थ्रू द डेटा टाइप, मैंने कल आपको डिस्कस किया था वेरिएबल के बारे में. मैंने बताया था वेरिएबल क्या है, इट इज द नेम्ड मेमोरी लोकेशन. सपोज मैंने लिखा सिंपल x इक्वल टू 5. ओके, हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं x इक्वल टू 5. x एक वेरिएबल है एंड 5 एक कांस्टेंट है. कांस्टेंट भी मैंने कल डिस्कस किया था, लास्ट प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था मैंने. ठीक, तो कांस्टेंट क्या है, जिसका वैल्यू फिक्स है वो कांस्टेंट है. वेरिएबल यहाँ पे वेरिएबल x है. अभी x को क्यों वेरिएबल बोला गया, क्योंकि अभी x का वैल्यू 5 है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम मैं अगर वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, x इक्वल टू 6 कर सकता हूँ. दैट मीन्स at this point of time the value of x is 5. After execution of some time the value of x will be 6. ठीक है, that's why x is treated as variable. बट 5 का जो वैल्यू 10 साल पहले जो वैल्यू था, अभी 10 साल या उसका जो मतलब 5 का वैल्यू कभी चेंज हुआ क्या, नहीं चेंज होगा, इसलिए इसको कांस्टेंट बोला जाता है. ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड इट इज वेरी केयरफुल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज डेटा टाइप. Okay, my point is to I want to explain what the data type is. Okay, so तो अभी दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे. प्रोग्रामिंग में क्या होगा, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उस वेरिएबल पे कौन सा वैल्यू असाइन करेंगे हम उसके ऊपर, तो हमको कैसे पता लगेगा. वही तो मैथमेटिक्स में तो x इक्वल टू कुछ भी लिख दो, x इक्वल टू 4.5 लिखो चल जाएगा. ठीक है, x इक्वल टू 8 लिखो वो भी चल जाएगा. ठीक है, उसके लिए हमको कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, बताने का ज़रूरत नहीं है. लेकिन अब प्रोग्रामिंग में क्या है, कंपाइलर, क्योंकि कंपाइलर अपने खुद से कुछ नहीं करेगा. ठीक है, खुद से कुछ नहीं करेगा. स्टैटिक सी प्रोग्रामिंग में क्या है, जैसे हम एक वेरिएबल, जैसे कंपाइलर के लिए हमको बताना पड़ेगा कि x एक जो वेरिएबल होगा उसमें कौन सा वैल्यू जाएगा, वो हमको बताना पड़ेगा. ठीक है, दैट मीन्स here I am trying to discuss that data type. Okay, data type means it's a special keyword. Okay, data type itself a keyword. Okay, तो मैंने बताया था आपको कीवर्ड क्या है. अभी धीरे धीरे क्या होगा, जितना 32 कीवर्ड है ना, हम फेज बाय फेज हम डिस्कस करके चलेंगे. ठीक है, तो जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप बेसिकली इट गिव्स, सपोज मान के चलो कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इंट x लिखा मैंने यहाँ पे. ठीक है, इंट एक डेटा टाइप है, x एक वेरिएबल है. ठीक है, तो विद इन द प्रोग्रामिंग, एंड डोंट बी कंफ्यूज, मैंने अभी आपको प्रोग्रामिंग तक एंट्री नहीं किया. ठीक है, तो अभी मैं बेसिक पार्ट समझा रहा हूँ. जब मैं प्रोग्रामिंग एंट्री करूँगा, और एक और 2 क्लासेस लगेगा प्रोग्रामिंग एंट्री करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले, क्योंकि हमको गाड़ी चलाने से पहले क्लॉज एंड ब्रेक का यूज जानना जरूरी है. यही क्लॉज एंड ब्रेक हम डिस्कस कर रहे हैं अभी. ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए. जो एक्सपीरियंस है वो स्किप कर सकते हैं जिनको पता है. ठीक है, और जो फ्रेश है, दिस इज एंड आई एम रिपीटेडली टेलिंग दैट दिस क्लास इज मेंट फॉर द फ्रेशर्स. ओके, दोज हैव नो आइडिया अबाउट प्रोग्रामिंग. ओके, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा इंट x, ये एक डेटा टाइप है, x एक वेरिएबल है. ठीक है, तो फिर हम डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिएबल टू द कंपाइलर. वेरिएबल हम जो डेटा टाइप का मतलब ये है कि ये क्या करेगा, वेरिएबल के बारे में कंपाइलर को बताएगा, भाई मेरे को ये वगैरह इंफॉर्मेशन चाहिए. ठीक है, तो ये क्या इंफॉर्मेशन देता है, बेसिकली इंफॉर्मेशन शेयर करता है. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या है, ये साइज, कितने साइज मेमोरी को मान चलो कि इंट x लिखा मैंने. ठीक है, इंट x लिखा, तो ये स्टेटमेंट पता लगेगा. इस स्टेटमेंट से कंपाइलर को पता लग जाएगा कि x एक मेमोरी लोकेशन मेरे को देना है. ठीक है, ऑक्युपाई करना है मेमोरी लोकेशन. देन इस x मेमोरी लोकेशन का नाम x होगा. ठीक है, एंड इसके अंदर मेमोरी कौन सा, कितने साइज का मेमोरी, कितने रेंज का डाटा होगा. मतलब ऐसे तो मनमानी, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम लिखते हैं x इक्वल टू कुछ भी वैल्यू लिख दो, जितने लंबा वैल्यू लिखो.
चल जाएगा। लेकिन प्रोग्रामिंग में क्या है कि रेस्ट्रिक्शन है, ऐसे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि स्पेसिफिक मेमोरी के ऊपर काम करेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कोई जो भी नंबर हम लिखते हैं तो उस नंबर का एक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है। मैंने आपको बिट वाइज ऑपरेटर में मैं समझाया था कि 10 लिखा तो 10 का एक 16 बिट मेमोरी ऑक्युपाई किया। ठीक है, इफ यू आर वर्किंग ऑन ए 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, लाइक डॉस, देन इन दैट केस आपका कंपाइलर काम करेगा 16 बिट मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, तो फिर अभी ये है कि डाटा टाइप क्या है, व्हाट द डाटा टाइप इज। डाटा टाइप मींस इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिएबल टू द कंपाइलर। ये कौन कौन सा इंफॉर्मेशन देता है, साइज इंफॉर्मेशन देता है, साइज इंफॉर्मेशन देता है। देन नेक्स्ट रेंज, ठीक है, किसी रेंज पे डाटा हम प्रोवाइड करेंगे वो इन्फॉर्मेशन देगा। मतलब ऐसे नहीं कि मन आप डाटा एंट्री कर पाओगे, उसका एक इंटीजर मान के चलो कि एक वेरिएबल हम डिक्लेयर किए, एक्स डिक्लेयर किए, उसका एक रेंज होगा, उसी रेंज के अंदर हम वैल्यू एंट्री करेंगे। वो रेंज क्या है मैं डिस्कस करूंगा फर्दर, जस्ट बी पेशेंस। ओके, दिस इज द डाटा टाइप। डाटा टाइप मींस इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिएबल, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिएबल टू द कंपाइलर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सेग्रीगेट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप का कितना कैटेगरी होता है मैं वो डिफाइन कर रहा हूँ। देखो, डोंट बी कंफ्यूज, डिफरेंट बुक्स एंड डिफरेंट ऑथर हैज एक्सप्लेन इन डिफरेंट वे। ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग इन डिफरेंट वे। ओके, दैट मीन्स कुछ कैटेगरी जो क्लासिफिकेशन की है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज नॉट द कैटेगरी। ओके, दैट इज द कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन। ओके, आई विल डिस्कस दैट जब जरूरत पड़ेगा, मैं जिस टाइम आएगा मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई ये डाटा टाइप क्यों नहीं बोलते हैं। ओके, then data type, basically data type can be categorized into two different part, that is predefined data type and user defined data type। ठीक है, predefined data type हो गया and user defined data type हो गया। तो predefined data type क्या है, the data type which are already defined within the compiler। जो डाटा टाइप को कंपाइलर को ऑलरेडी पता है, ठीक है, कुछ उसको बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी नोन है। ठीक है, आर नोन एज प्री डिफाइंड डाटा टाइप। ठीक है, यूजर डिफाइंड क्या है, द डाटा टाइप व्हिच आर डिफाइंड बाय द यूजर। हम खुद एक डिफाइन करेंगे डाटा टाइप। ठीक है, हम खुद बना सकते हैं डाटा टाइप, बट द डाटा टाइप कैन ओनली बी वैलिड विद इन दैट प्रोग्राम। ऐसा नहीं कि आप एक बार बना दिया तो पूरा सारे जमाना उसको एक्सेस करने लगेंगे, नहीं है। ठीक है, तो इट मींस यूजर डिफाइंड क्या है, हमको डिफाइन करना पड़ेगा प्रोग्राम के अंदर, हम खुद एक बना सकते हैं डाटा टाइप। ठीक है, तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं खाली यूजर डिफाइंड के लिए मैंने आपको जस्ट खाली एग्जांपल दे देता हूँ। यूजर डिफाइंड अभी जो मैं बता रहा हूँ, जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि ये एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। इसके बारे में फर्दर हम जब जरूरत पड़ेगा मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, एंड डोंट वरी, आई विल कवर टीट एंड बीट, एवरीथिंग विल बी कवर्ड विद इन दिस लेसन। ठीक है, ये फेज आप जो वीडियो फॉलो करेंगे ना, ये मेरे प्लेलिस्ट पे आगे जाके आपको सारे कुछ मिल जाएगा कंटेंट। ठीक है, इट डजंट मीन कि ये फ्री वर्जन एंड पेड वर्जन, ऐसे कुछ नहीं है, कंप्लीटली फ्री वर्जन है। ठीक है, तो फिर मैं सारे कुछ कंटेंट आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो फिर ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कैसे हम बना पाएंगे, थ्रू द स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर सी के अंदर 3 कॉन्सेप्ट होता है, स्ट्रक्चर, यूनियन, ठीक है, एंड एनम। थ्रू दिस 3 कॉन्सेप्ट वी कैन डिफाइन आवर ओन डाटा टाइप। ठीक है, अगेन आई रिपीट, प्रीडिफाइंड मींस द डाटा टाइप व्हिच आर ऑलरेडी डिफाइंड बाय द कंपाइलर, which are already known to the compiler, are known as predefined data type, and the data type which are defined by the user are known as user defined data type। Structure, union and enum, we can define our own data type। Okay, let's discuss what is predefined data type। predefined data type में C के पास 5 डाटा टाइप प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज कार, ठीक है, सी या चेयर, ऑल, एंड कीप इन माइंड जितने भी कीवर्ड है, ऑल द कीवर्ड आर इन लोअर केस। ठीक है, ऐसे नहीं आप कैपिटल सी लिखे देन सी या चेयर, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जितने भी डाटा टाइप होगा या जितने भी कीवर्ड है आर इन लोअर केस। ठीक है, फर्स्ट कार, देन INT,
फ्लोट, फ्लोट, डबल एंड नेक्स्ट इज वर्ड। ठीक है, अभी मैं फिलहाल इतना डिस्कस करूंगा। ठीक है, वर्ड जो डाटा टाइप होगा, अभी अगर मैं अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर वर्ड के बारे में बताऊंगा तो आपके माइंड पे बाउंस होगा। ठीक है, एंड आई डोंट थिंक दिस इज द राइट टाइम टू डिस्कस अबाउट द वर्ड। ओके, जस्ट पार्क इट फॉर नाउ, आई विल डिस्कस एट द पॉइंट ऑफ, जब जरूरत पड़ेगा मैं डिस्कस करूंगा, कोई भी चीज मैं स्किप नहीं करूंगा। ठीक है, देखो 5 data type, C provides 5 different data type, char, int, float, double, void। ठीक है, this is the complete structure of the data type in C programming language। okay, अभी हम डिस्कस करेंगे एज आई डिस्कस जस्ट फ्यू मिनट बिफोर कि मैंने यूजर डिफाइंड, बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी क्या है, प्री डिफाइंड डाटा टाइप। प्री डिफाइंड डाटा टाइप मैंने आपको क्लासिफाई किया था, फर्स्ट इज char, next is int, next is float, next is double, next is void। ठीक है, इतने डाटा टाइप है। तो फॉरगेट अबाउट द वर्ड डाटा टाइप, वर्ड के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले क्या है, पहले हम डिस्कस करते हैं कैर। ठीक है, तो कैर के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज क्या डाटा टाइप। ठीक है, देखो अभी तक मैंने आपको कांस्टेंट के टाइम मैंने बताया था कि x इक्वल टू हम a भी लिख सकते हैं एंड x इक्वल टू एंड हम ऐसे लिख सकते, ABC भी लिख सकते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स में जब तक हम मैथमेटिक्स पढ़े थे तो उसके इसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू ही असाइन करते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, a कुछ कंटेंट लिखे, उसके ऊपर सिंगल कोट के अंदर हम कुछ कंटेंट रखे। ठीक है, देन x इक्वल टू, इस तरह का भी प्रोग्रामिंग में पॉसिबल है। ठीक है, ये सब जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को, इस कांस्टेंट का कैपेबिलिटी होल्ड करने के लिए एक डाटा टाइप प्रोवाइड किया है कंपाइलर में, दैट इज char डाटा टाइप। ठीक है, CHAR, char डाटा टाइप। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या होगा, char डाटा टाइप। ठीक है, तो अब क्या है, मैंने आपको बताया था डाटा टाइप इंफॉर्मेशन देगा किसके बारे में, वेरिएबल के बारे में, कंपाइलर को इंफॉर्मेशन देगा। क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा, देखो पहले एक साइज इंफॉर्मेशन देगा, मैंने बताया था आपको, साइज इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, देन रेंज इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, साइज मतलब कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, रेंज मतलब कितना रेंज में डाटा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कैर का साइज क्या होगा, कैर का साइज 1 बाइट। ठीक है, 1 बाइट, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। ओके, देन रेंज क्या होगा, उसका रेंज, लिसन टू मी केयरफुली, इसका रेंज होगा -128 टू 127। ठीक है, अभी यहाँ पे मजेदार चीज है। अब अभी बोल रहे हो कि सर ये जो क्या डाटा टाइप जो है वो खाली कैरेक्टर रिलेटेड डाटा को हैंडल करेगा। ठीक है, कैर का जो, अगर मान के चलो ये जो कैर का जो एक डाटा टाइप है, इसका जो वेरिएबल होगा खाली कैरेक्टर डाटा को हैंडल करेगा। लेकिन आप यहाँ पे लिखिए क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हैं। न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, ये रेंज हम मेंशन कर रहे हैं। रेंज क्या होगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू का रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू का जो रेंज है, एक्चुअली जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, तो x में जो वैल्यू ऐसा होगा उसका ASCII वैल्यू इस रेंज के अंदर रहेगा। ठीक है, इस रेंज के अंदर रहेगा, ये रेंज के अंदर रहेगा। ठीक है, एंड यू डोंट एक्सपेक्ट कि x इक्वल टू 128 ऐसे कुछ वैल्यू रहेगा, इस तरह का वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, कीप इन माइंड x अगर लिखिए तो x के अंदर जो वैल्यू अलाउड वैल्यू होगा, कंपाइलर जो अलाउ कर रहा है उसका ASCII वैल्यू इस रेंज के अंदर रहना चाहिए। ASCII स्टैंड्स फॉर, ASCII मान के चलो, अभी मैं बताता हूँ, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। ओके, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। जैसे कुछ भी अगर हमारे पास कीबोर्ड में जो भी कंटेंट है, कुछ भी अगर की को प्रेस करोगे उसका एक ASCII वैल्यू है। ठीक है, ए लिखे तो ए में नहीं जाता है उसका। ठीक है, ASCII का बाइनरी वैल्यू होता है। ठीक है, तो जो ASCII वैल्यू होगा, ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। ओके, दैट इज ASCII वैल्यू। तो फिर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, x इक्वल टू कैरेक्टर कैर x इक्वल टू a।
इट इज अलाउड। ओके, और कर x इक्वल टू 9 इट इज ऑल्सो पॉसिबल। यार आप ये सोच रहे होंगे सर 9 लिखे तो ये तो न्यूमेरिक हो गया, न्यूमेरिक नहीं है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अब ये क्वेश्चन है, इस 9 का ASCII वैल्यू क्या है? 9 का ASCII वैल्यू अलग है, इसका जो 9 का ASCII वैल्यू होगा इस रेंज के बीच होगा, ठीक है। 9 एक कैरेक्टर है, सिंगल लाइन मैंने आपको बताया था कांस्टेंट, जब मैंने कांस्टेंट डिफाइन किया था लास्ट स्लाइड, लास्ट पॉइंट पे मैंने डिस्कस किया था ऑल द पॉसिबिलिटी ऑफ कांस्टेंट्स, ठीक है। तो वहीं पे मैंने आप रेफर कर सकते हो, अगर कुछ डाउट आ रहा है तो कांस्टेंट वाला चैप्टर जाकर आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, ये जो ए हो गया, ठीक है, ए का ASCII वैल्यू क्या है? अगर आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट किए या आपको कुछ आइडिया है तो ए का ASCII वैल्यू है 65, कैपिटल ए का ASCII वैल्यू 65 है, ठीक है। 65 इस रेंज के अंदर आता है कि नहीं आता है? ओके, देन कुछ भी कंटेंट लिखो, x इक्वल टू स्टार, तो स्टार भी एक जो ASCII वैल्यू होगा, स्टार भी एक जो ASCII वैल्यू होगा, ठीक है, ASCII वैल्यू होगा, दैट ASCII वैल्यू इज कम्स अंडर दिस रेंज। ओके, दिस इज ऑल अबाउट char data type। Okay, now we'll discuss INT। ओके, INT जो डाटा टाइप है उसका साइज क्या है, रेंज क्या है, मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। सपोज लिखा INT X, ठीक है, इंट एक डेटा टाइप, इंट एक इंटीजर डेटा टाइप है, INT जो है इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। उसका साइज क्या होगा, 2 बाइट, ठीक है। एंड रेंज क्या होगा, रेंज है -32768 टू 32767। ओके, तो ये रेंज है, रेंज मतलब इसी रेंज में डाटा प्रोवाइड होगा, ठीक है। जो डाटा हम अलाउ करेगा, कंपाइलर जो अलाउ करेगा इस रेंज पे रहना चाहिए, ठीक है। साइज 2 बाइट है। अभी एक माइंड पे आपको स्ट्राइक कर रहा होगा, अरे ये क्या बताती है, खाली 2 बाइट ही बताइए और बहुत कुछ होता है, लॉन्ग इंट होता है, शॉर्ट इंट होता है, अनसाइंड इंट होता है, ठीक है। उसके बारे में मैं अभी कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्कस करूंगा, टाइम टू टाइम मैं सब कुछ कवर करूंगा, जस्ट बी पेशेंस, ठीक है। तो अभी के लिए आप यही दिमाग में रखिए कि साइज का, इंट का साइज 2 बाइट है, रेंज यही है, ठीक है। जो मॉडिफायर मैंने बाद में बताऊंगा, ठीक है, जब टाइम आएगा मैं डेफिनेटली डिस्कस करूंगा, ठीक है। विद प्रोग्रामेटिक मैं इस कंप्यूटर में सिस्टम में जाके मैंने आपको शो कराऊंगा, यस इट इज अ ट्रू। ओके, ये है आपका साइज। अभी दिमाग में आपका आ रहा होगा कि सर ठीक है, x इक्वल टू एक्स इंट एक्स लिखिए, ठीक है, x का साइज तो बता दिए, ठीक है, नो डाउट क्लियर हो गया, x का साइज दिमाग में क्लियर हो गया, x इक्वल x का साइज हो गया 2 बाइट, ठीक है। रेंज आपको इसके बीच में आना चाहिए, -32768 टू 32767। अब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ स्ट्राइक कर रहा होगा जरूर कि सर अगर इस रेंज के बाहर अगर हम कुछ करते हैं, क्योंकि तूफानी करते हैं कुछ, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली कुछ करे या ना करे उल्टा करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, हम भी करते थे, ठीक है, हम भी करते हैं वैसे, ठीक है। तो सही तो हो जाएगा लेकिन गलत कैसे होगा पहले ढूंढना। मैं क्या डिस्कस कर रहा था, हाँ, अब ये है कि x का वैल्यू, x इक्वल टू जो अलाउड वैल्यू है -32768 टू 32767, बट अगर व्हाट इफ क्या करेगा, अगर हम उसकी रेंज से एक्सीड कर लेंगे, ठीक है, x इक्वल टू मान के चलो कि 32770 कर दिए, ठीक है, 32770 एंट्री किए, तो व्हाट विल हैपन, ठीक है, कंपाइलर एरर क्रिएट करेगा कि और कुछ होगा, ठीक है। कंपाइलर अगर सपोज व्हाट इफ यू प्रोवाइड द वैल्यू दैट एक्सीड आउट ऑफ दिस रेंज, ठीक है, इस रेंज से अगर बाहर जाता है तो क्या होगा, व्हाट हैपन, जस्ट वेट, आई एम एक्सप्लेनिंग दैट पॉइंट। एक्चुअली क्या है,
कंपाइलर इस तरह का कंसेप्ट के लिए कंपाइलर एक साइक्लिक रूल फॉलो करता है। फॉर सी, आई एम डिस्कसिंग अबाउट द सी के लिए, सी की प्रोग्रामिंग में इसके रेंज, ये सब इस चीज के मैनेज करने के लिए एक साइक्लिक रूल फॉलो करता है, ठीक है, साइक्लिक रूल बोलते हैं। लेट्स जस्ट वेट कीजिए, मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे होता है। जैसे मान के चलो कि अभी जो है माइनस, अगर नंबर लाइन तो आप पढ़े हैं, ठीक है, थोड़े से नंबर लाइन पढ़े हैं, ये जीरो होता है, मिड वाला जीरो होता है, इस तरफ नेगेटिव नंबर होता है, इस तरफ पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। वैसे अगर देखें तो यहाँ पे -1 -2 आएगा, ठीक है। सपोज इफ यू कंसीडर अबाउट दिस रेंज, ये रेंज को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो हमारे क्या होगा, -32768, ठीक है, अप टू 0 हुआ, देन 1 2, देन 32767, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया हमारा। रेंज को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसी नंबर का साइक्लिक कंसेप्ट फॉलो करता है कंपाइलर, ठीक है। इसी नंबर लाइन का साइक्लिक कंसेप्ट फॉलो होता है। कैसे, देखो, साइक्लिक मतलब दोनों एंड को अगर ज्वाइन कर दोगे तो ये साइकिल हो गया, दोनों एंड को अगर ज्वाइन कर दोगे तो ये साइकिल हो गया, ठीक है। यही करता है, ठीक है, कंपाइलर के अंदर यही होता है। दैट मीन्स मैं ज्वाइन कर दिया तो ऐसे बन गया -32768, ठीक है, टू 0 हो गया, ठीक है, ठीक है, टू -32767, यही वैल्यू हो गया, ठीक है, ये वैल्यू हो गया। देन अब एक क्वेश्चन है, देखो मैंने क्या किया, -32768 लिखा लास्ट में, ठीक है। देन 0 पोर्शन है, 0 से -1 -2 ये कंटेंट रहा, ये साइक्लिक हो गया, ठीक है। देन अब क्या होता है, मैं इस पॉइंट को रियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। देखो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो आपका साइक्लिक कंसेप्ट फॉलो करता है, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो x इक्वल टू 32770 होता है, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, लिसन टू मी केयरफुली। x एक मेमोरी क्रिएट होगा, 2 बाइट का मेमोरी होगा, इसका जो बाइट होगा 2 बाइट, नो डाउट, ठीक है। उसमें जो वैल्यूएशन होगा, एक्चुअली क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, अगर हम एक्सीड कर गए रेंज तो इन दैट केस एरर कोई नहीं आएगा। उसमें क्या होगा, आपका साइक्लिक कंसेप्ट फॉलो करते हैं, ठीक है। साइक्लिक कंसेप्ट यही है कि जैसे मान के चलो x इक्वल टू 32770, ठीक है, तो ये पॉजिटिव मोमेंट है, ये नेगेटिव मोमेंट है, ठीक है, ये नेगेटिव मोमेंट है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मान के चलो 32770 अगर करना है, असाइन करेगा, तो इन दैट केस क्या होगा, 0 1 2 3 2 अप टू 32767, देन 767 के बाद क्या होगा, 767 के बाद क्या होगा नेक्स्ट, क्योंकि हम मूवमेंट करेगा, ये पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट होगा माइनस, यहाँ पे इस पोर्शन पे 32767 हुआ, 32768, 32769, 32770, इस पोर्शन पे आ गया हमारे कर्सर, ठीक है। लेकिन इस पोर्शन पे आ गया, लेकिन इस पोर्शन का वैल्यू क्या है, ठीक है, देखो, तो यह क्या होगा, अगर पॉजिटिव मूवमेंट हुआ तो इन दैट केस क्या हुआ, जैसे 32765, 32766, 32767, 32768, 32769, 32770, 770 इस पोर्शन तक पॉइंट किया, लेकिन इस पोर्शन का वैल्यू क्या है, इस पॉइंट का वैल्यू क्या है, -32766। दैट मीन्स अगर हम 32770 अगर हम असाइन करेंगे, इन दैट केस कंपाइलर क्या करेगा, अपने हिसाब से रूल फॉलो करके साइक्लिक रूल फॉलो करेगा, ठीक है। तो साइक्लिक रूल फॉलो करके क्या होगा, वैल्यू आपका असाइन हो जाएगा -32766, ठीक है। और एक मैं एग्जांपल लेता हूं, मान के चलो कि x का वैल्यू अभी देखो ये कंटेंट हो गया, मैं इरेज करके मैं आपको दिखाऊंगा, और एक एग्जांपल में दिखाऊंगा। सपोज x इक्वल टू इसी रेंज से बाहर मैं करता हूँ, ठीक है, -32770, ठीक है, -32770, तो -32770 इससे एक्सीड हो रहा है, इस रेंज से बाहर जा रहा है, तो इन दैट केस क्या होगा, x का मेमोरी ऑक्यूपाई हुआ 2 बाइट मेमोरी, ठीक है। देन अब क्या होगा, माइनस मतलब नेगेटिव मूवमेंट होगा,
ठीक है। नेगेटिव मतलब देखो 0 से -1 -2 अप टू 3 टू आया 32766 -32767 -32768 -32769 -32770 -32770 यहाँ तक आ गया। लेकिन यहाँ तक हमारे हिसाब से -32770 इस क्वेश्चन पे, लेकिन इस पॉइंट का वैल्यू क्या है 32766, ठीक है। वैल्यूएशन हो जाएगा 32766, वैल्यूएशन हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। प्लीज कीप इन माइंड दैट जितने भी प्रोग्रामिंग के अंदर सी प्रोग्रामिंग के अंदर उसका जो वैल्यू जो मेंटेन करेगा विद इन द रेंज से अगर एक्सीड करेगा तो इन दैट केस आपको साइक्लिक रूल फॉलो करेगा। नॉट इन एंड कीप इन माइंड दैट ऐसे नहीं कि आपको इंटीजर के लिए कैरेक्टर के लिए भी है, ठीक है। कैरेक्टर के लिए भी है, कैरेक्टर के लिए क्या होगा, कैरेक्टर के लिए क्या होगा 0, ठीक है, 0 to -128, ठीक है, 128 to 0 देन 127, ठीक है। इस हिसाब से रूल फॉलो होगा। तो फ्लोट के लिए भी यही रूल होगा, बट मैं एक्सप्लेन क्या करूँगा, बाकी सबके लिए मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ये यही कंसेप्ट आपका रूल फॉलो होता है। अगर एक 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक वैल्यू होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू, ठीक है। तो आपका ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शन होगा, 1 पे कुछ कंटेंट रहेगा, x1 पे क्या होगा, जिसको अगर आइडिया नहीं होगा तो भाई ये क्या क्वेश्चन हो गया, x इक्वल टू -32770 लिखा है एंड उसमें x का वैल्यू क्या है पूछा है, ठीक है। उसी हिसाब से लोग खुश होकर लिख देंगे -32770, बट -32770 नहीं होगा, 32766 होगा, क्योंकि ये साइक्लिक रूल फॉलो करता है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक रूल, ओके। मैंने आपको इंटीजर के लिए डिस्कस किया, बाइट साइज 2 बाइट है, ये रेंज है, ठीक है। अलॉन्ग विद एडिशनल ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया। देखो धीरे धीरे हम डीप डाइव कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट फर्दर हम ड्रिल डाउन करके अंदर घुस रहे हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्लोट, फ्लोट, ठीक है। फ्लोट, इसका साइज क्या है, साइज होगा 4 बाइट, ठीक है, साइज होगा 4 बाइट, रेंज होगा 3.4 इंटू 10 to the power 38 -38 to 3.4 इंटू 10 to the power 38, और दिस कैन बी रिप्रेजेंट एज, मैंने आपको बताया था कांस्टेंट के टाइम पे, ठीक है। एक कांस्टेंट होता है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है, हम उसी फॉर्म पे भी हम लिख सकते हैं 3.4 e -38 to 3.4 e 38, दिस इज द रेंज, ओके। जस्ट आप रिमाइंड, ओके। देखो मैंने आपको बताया था इंटीजर के केस में जैसे साइक्लिक रूल फॉलो होता है, यहीं पे भी साइक्लिक रूल फॉलो होगा, ठीक है। साइक्लिक रूल क्या होगा, देखो ऐसे साइकिल है, ठीक है, 3.4 इंटू 10 to the power -38 to 0 to 3.4 इंटू 10 to the power 38, ठीक है, 10 to the power 38, ओके। तो यही साइक्लिक रूल फॉलो होगा इन केस ऑफ फ्लोट आल्सो। दिस इज द रेंज एंड साइज, ओके। इसके बारे में और कुछ मैं डिस्कस नहीं करूंगा, जब नेक्स्ट मूव कर जाऊंगा मैं, ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डबल, ठीक है। डबल का साइज क्या होगा 8 बाइट, ठीक है, साइज होगा 8 बाइट, रेंज होगा 1.7 इंटू 10 to the power -308 to 1.7 into 10 to the power 308, दिस इज द रेंज ऑफ डबल, ओके। डबल क्या है, ये भी एक फ्लोटिंग टाइप वैल्यू है, ठीक है। लेकिन फ्लोट में क्या है कि जैसे मान के चलो कि फ्लोट x लिखा, ठीक है, तो x में क्या होगा, फ्लोटिंग टाइप वैल्यू होगा। फ्लोटिंग टाइप वैल्यू कांस्टेंट मैंने आपको बताया था। फ्लोटिंग कांस्टेंट में क्या है कि मान के चलो 4.5 होगा, 11.2 होगा, ये सब फ्लोटिंग वैल्यू है, ठीक है। मान के चलो उसका भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया उसका लिमिटेशन की रेंज की, उसी रेंज के अंदर रहना है। मान के चलो कि आप कुछ बहुत बड़ा सा नंबर रखना चाह रहे हैं,
ठीक है, उस नंबर को होल्ड नहीं कर पाएगा ये, ठीक है, जितना भी बड़ा ले लेगा लेकिन वो उसमें क्या करेगा, वो साइक्लिक रूल अप्लाई करके वो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देगा डाटा। बट हमको मॉडिफाई नहीं करना है, एक्चुअल डाटा चाहिए, कुछ लंबा न्यूमेरिक वैल्यू है। इन दिस केस हम क्या करेंगे, डबल यूज करेंगे, ठीक है, डबल एक्स लिखे तो इसका साइज बढ़ गया, 8 बाइट हो गया, ये 4 बाइट है, ठीक है, ये 8 बाइट हो गया, ठीक है, 8 बाइट हो गया तो ऑब्वियसली आपको मेमोरी ज्यादा हो गया तो उसका रेंज भी बढ़ गया, ठीक है, उसी हिसाब से हम डाटा भी रख पाए। अभी एक क्वेश्चन आता है सर डबल के ऊपर भी हम करना चाहते हैं, ठीक, डबल के ऊपर भी हम कुछ कंटेंट रखना चाह रहे हैं, ज्यादा मेमोरी रखना चाह रहे हैं, उसके लिए भी है, ठीक है, ओके। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेटा टाइप, ठीक है, मैंने डिस्कस किया कार, इंट, फ्लोट, डबल। वर्ड फॉर द टाइम मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अभी का जरूरत नहीं है, मैं जब डिस्कस करूंगा। पॉइंटर एक चैप्टर होगा आपका, एक मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोग्रामिंग के लिए। बच्चे स्टूडेंट क्या करते हैं, इनिशियली सब कुछ हो जाता है लेकिन अटक जाता है कहाँ पे, पॉइंटर पे, ठीक है, पॉइंटर एक वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको मेमोरी पर खेलना है, कुछ ड्राइवर लेवल प्रोग्रामिंग करना है, कुछ भी करना होगा, पॉइंटर इज अ वेरी मस्ट एसेंशियल, ओके, विदाउट पॉइंटर कॉन्सेप्ट नहीं है। ड्यू टू दैट कॉन्सेप्ट सी का आज एग्जिस्टेंस है, नहीं तो आज के डेट में सब कुछ जितना हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब कुछ दबा देते हैं इसको, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। अब ये छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल इंट एक्स, ठीक है, इंट एक्स का क्या है, उसमें हम पॉजिटिव वैल्यू भी रख पाएंगे, ठीक है, इंट एक्स मतलब इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी रख पाएंगे, पॉजिटिव मतलब 5 रख पाएंगे, और माइनस एक्स में 5 भी रख पाएंगे और -5 भी रख पाएंगे। दैट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू बोथ रह पाएगा, क्योंकि हमारा जो रेंज है, इंटीजर का रेंज है -327682 32767, यही रेंज है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रेंज मैंने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। तो इस रेंज आप पॉजिटिव भी नेगेटिव रख पाएंगे, लेकिन आपका एक रिक्वायरमेंट है, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो लेकिन आप उसी में क्या करना चाहते हो कि नेगेटिव वैल्यू रखना नहीं चाहते हो, ठीक है। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, बोलो सर रखना नहीं चाहते हैं तो वैल्यू इंपुट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हाँ इनकेस अगर आप नेगेटिव वैल्यू भी अगर प्रोवाइड करते हो तो इन दैट केस क्या होता है, अगर इंट के केस में क्या नेगेटिव वैल्यू असाइन हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हो सर अगर कोई अगर नेगेटिव वैल्यू भी एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू कैन बी असाइन्ड अलाउड, ओके। तो इन दैट केस एक कीवर्ड है हम यूज करते हैं, दैट इज अनसाइंड, ठीक है, अनसाइंड एक कीवर्ड है, ठीक है, साइंड, साइंड भी एक कीवर्ड है। देखो मैंने अभी कितना डिस्कस कर लिया, मैंने 32 कीवर्ड टाइम बाय टाइम हम डिस्कस कर लेंगे सब कुछ। कर एक कीवर्ड है, इंट एक कीवर्ड है, फ्लोट, डबल, ठीक है, फ्लोट, डबल, वर्ड, ये 5 कीवर्ड अभी डिस्कस कर चुके, ठीक है। देन साइंड अनसाइंड हो गया, ठीक है, साइंड अनसाइंड हो गया। तो अनसाइंड अगर हम यूज करेंगे डाटा टाइप से पहले, डाटा टाइप से पहले अगर अनसाइंड यूज करेंगे, ठीक है, तो इन दैट केस द वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, अनसाइंड अगर हम मेंशन कर दिए डाटा टाइप से पहले तो क्या होगा, एक्स जो मेमोरी होगा, मेमोरी लोकेशन वेरिएबल का जो मेमोरी पे क्या होगा, ओनली पॉजिटिव वैल्यू, ओनली पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। वे पूछते हैं कहीं पे कि बाय डिफॉल्ट अगर हम वेरिएबल हम लिख ले इंट एक्स लिखे वेरिएबल, ठीक है, इंट एक्स लिखे वेरिएबल, देन इंट एक्स लिखे, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, एक्स एक वेरिएबल है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट साइंड आप लिखो कि नहीं लिखो, ठीक है, ये साइंड है, इंट एक्स लिखे मतलब कंपाइलर को समझ में आ गया, ये साइन इंटीजर, साइन मतलब बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू अलाउ करेगा, अनसाइंड मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस साइन एंड अनसाइन, सारे केस के लिए एप्लीकेबल होगा, नहीं कि खाली इंट के लिए, ठीक है। अनसाइंड ये जो है आपका कैरेक्टर के लिए भी होगा, डबल के लिए भी होगा, फ्लोट के लिए भी होगा। ये आपका रेंज मॉडिफाई किया, रेंज मतलब हम जो लिमिटेशन दिए थे -327682 32767, ठीक है, ओके।
देन अब आप चाह रहे हो कि सर, और एक है आपका ये जो मॉडिफायर है, मॉडिफायर बोलते हैं एक्चुअली, दो तरह का मॉडिफिकेशन होता है बेसिक डाटा टाइप के ऊपर, ठीक है। बेसिक डाटा टाइप के ऊपर दो तरह का मॉडिफिकेशन होता है, एक साइज मॉडिफिकेशन होता है और एक रेंज मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। साइज मॉडिफिकेशन क्या है? शॉर्ट कीवर्ड, लॉन्ग कीवर्ड यूज कर सकते हैं साइज मॉडिफाई करने के लिए। अगर 2 बाइट से 4 बाइट बनाना चाहते हो उसको, ठीक है, तो लॉन्ग यूज करोगे। रेंज मॉडिफायर के केस में साइंड एंड अनसाइंड, ठीक है, साइंड अनसाइंड, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूँ इंटीजर के लिए, बाकी सबके लिए भी होगा, ठीक है। मैं इंटीजर के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, शॉर्ट साइंड इंट एक्स। देखो कितना अभी लंबा हो गया, ठीक है। अब क्या, पहले इंट एक्स पढ़ते थे, ठीक है, अब क्या होगा, शॉर्ट भी हो गया, साइंड भी हो गया, इंट एक्स हो गया, ठीक है। ये क्या है आपका शॉर्ट मतलब आपका साइज मॉडिफायर, ठीक है। एंड फॉर द कंपाइलर बाय डिफॉल्ट अगर हम इंट एक्स लिखते हैं कंपाइलर के अंदर, सिंपली अगर हम इंट एक्स लिखिए, इट इज बाय डिफॉल्ट ट्रीटेड एज शॉर्ट साइंड इंट एक्स, ठीक है। तो अब कंपाइलर को समझ में आएगा कि भाई ये शॉर्ट है एंड साइंड है, हमको लिखने का जरूरत नहीं है, लिखो कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा एफर्ट देना चाहते हो नो इशू, बट कीप इन माइंड दैट इंटीजर इंट एक्स मतलब शॉर्ट साइंड इंट एक्स, ओके। देन आपको अगर अनसाइंड करना चाह रहे हो तो हम क्या करते हैं, अनसाइंड यूज करते हैं, अनसाइंड इंट एक्स, ठीक है। अनसाइंड इंट एक्स होगा। सपोज चाहते हो कि अनसाइंड मतलब खाली पॉजिटिव वैल्यू लेगा, सपोज अभी चाहते हो सर नहीं सर मेरे को जो इंटीजर वैल्यू है उसको थोड़ा मैं उसका साइज को बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। इन दैट केस आप क्या करोगे, लॉन्ग यूज करोगे, लॉन्ग इंट एक्स। अब एक क्वेश्चन है सर, जो इंटीजर इंट एक्स का साइज है 2 बाइट, ठीक है, इंट एक्स का साइज है 2 बाइट, लॉन्ग करेंगे तो क्या होगा, ये 4 बाइट हो जाएगा, ठीक है, लॉन्ग करेंगे तो 4 बाइट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है सर, अभी तो हम पढ़े थे फ्लोट के केस में भी 4 बाइट है, ये भी 4 बाइट है, डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोट एंड लॉन्ग इंट, क्योंकि दोनों का साइज है 4 बाइट, इसका भी साइज 4 बाइट, बट डिफरेंस ये है, ये आपका डेसिमल वैल्यू यूज होगा। जैसे मान के चलो कि x इक्वल टू 3.5 फ्लोटिंग टाइप वैल्यू लेगा, इसमें क्या होगा, न्यूमेरिक वैल्यू रहेगा, राउंड ऑफ वैल्यू होगा, ओके। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट अबाउट द डेटा टाइप एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मैंने पहले बताया आपका जो साइक्लिक रूल, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एंड डेटा टाइप जो है आपका बेसिक बैकबोन ऑफ द प्रोग्राम है, ठीक है, क्योंकि विदाउट मेमोरी वी कैन नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन, ठीक है, ओके। देखो इसके अलावा और कुछ ऑपरेटर लेफ्ट आउट हो गया है, मैं डिस्कस करूंगा फर्दर जब जरूरत पड़ेगा उसी टाइम में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो एवरीथिंग आई कवर्ड ऑन सी टोकन्स के अंदर कीवर्ड डिस्कस किया, स्पेशल सिंबल डिस्कस किया, कांस्टेंट, आइडेंटिफायर, डेटा टाइप, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल डिस्कस किया। देन अब वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं वो भी मैं दिखाता हूँ। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स मतलब इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर का हम सिंटैक्स बोलते हैं। कोई कमांड अगर लिखते हैं तो उसका जो रूल फॉलो करना होगा तो ये फ्रेम होता है, ठीक है। तो सिंटैक्स क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटैक्स, डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2 सेमीकोलन मतलब इन सी प्रोग्रामिंग सेमीकोलन ट्रीटेड एज टर्मिनेटर, क्योंकि आपका जैसे इंग्लिश हम लैंग्वेज पढ़े हैं, कोई भी अगर स्टेटमेंट को एंड करने के लिए डॉट हम फुल स्टॉप देते हैं, क्योंकि विदाउट फुल स्टॉप नहीं होता तो पूरा ट्रेन लाइन की जैसा निकल जाएगा पूरा,
ठीक है। तो वैसे प्रोग्रामर को या कंपाइलर को हमको बताना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे आपको रुकना है, स्टॉप होना है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या है, सेमीकोलन, सेमीकोलन ट्रीटेड एज ए टर्मिनेटर ऑफ लाइन, ठीक है, लाइन के टर्मिनेट करेगा सेमीकोलन। ओके ओके, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट।